क्वेश्चन है टोटल डेविएशन ऑफ रे फॉर ए प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर एज शो इन डायग्राम। आपको जो है प्रिज्म के थ्रू टोटल डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, देखें इधर ध्यान से। ये बेटा प्रिज्म है हमारा। क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रिज्म एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, दिस एंगल 60 डिग्री एंड दिस 30 डिग्री। और आपको जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है और ये मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है म्यू इक्वल्स टू जो है वो √3 है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। रे जो है वो रे 60 डिग्री पर जो है वो इंसिडेंट होती है। ये नॉर्मल, और रे जो है इससे 60 डिग्री पर जो है यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो रही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 60 डिग्री पर रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, तो हमें पता है कि जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अब कितने एंगल पर शिफ्ट होगी ये मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्नेल्स लॉ। फर्स्ट मीडियम जो है वो आपका एयर है। एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस sin 60 इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम, इसके लिए म्यू की वैल्यू है √3 एंड साइन r। यहां पे वैल्यू लिखी मैंने √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन r। √3 कैंसिल करूंगा, साइन r की वैल्यू 1/2, या फिर एंगल लिख सकता हूं मैं r इक्वल्स टू जो है वो 30 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब रे जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आपके जो है मूव करेगी तो उस कंडीशन में जो है टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो रही है, और कितने एंगल पर शिफ्ट हो जाएगी वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो रे जो है वो मान लेते हैं ऐसे चलेगी। ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल है, ये मैं लिख देता हूँ R1 है। ठीक है, अब रे जो है वो सेकेंड फेज पर यहाँ पर जो है इंसिडेंट होती है। नॉर्मल अगर ड्रॉ करता हूं तो ये नॉर्मल इस तरह का होगा। ठीक है, अब ये एंगल मान लेते हैं R2 है, और हम एक बात जानते हैं कि R1 R2 दोनों का सम जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल टोटल आपका 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना ये होगा कि अगर ये रे इस फेस पर इंसिडेंट होती है तो दो कंडीशन यहां पर बन सकती है। कौन कौन सी कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये बने कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके और वो अगेन जो है वो आपकी रेयर मीडियम में चली जाए, और सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि यहां पर TIR हो और रे जो है फिर से डेंसर मीडियम में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि यहां पर रिफ्रैक्शन होगा या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर TIR होगा, दोनों में से कौन सी कंडीशन बनेगी। तो मैं यहाँ पर TIR की कंडीशन को देखता हूं। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू है √3 साइन θc इक्वल्स टू एयर में गई तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1, और TIR की कंडीशन में हम यहाँ पर एंगल लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन θc की वैल्यू जो है 1/√3 के इक्वल हो जाएगी, या इसको मैं लिख सकता हूं 1.7। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कंपेयर किया, मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और मैंने लिखा यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, या फिर 1.7 /2। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो वैल्यू साइन 30 से ज़्यादा होगी और साइन 60 से वैल्यू कम आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री से तो छोटी है, और 30 डिग्री जो है उससे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो बड़ी है।
तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी रे जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर इंसिडेंट हो रही है तो उसमें तो आपका जो है रिफ्रैक्शन होगा, और अगर क्रिटिकल एंगल या उससे बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में वहां पर TIR की कंडीशन बनेगी। तो आप देखें इधर ध्यान से, यहां पर इस फेस पर जो है वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 से ज्यादा है, रे जो है वो आ रही है आपके 60 डिग्री पर, तो हम बोल सकते हैं कि 100% यहां पर TIR होगा। और अगर TIR होता है तो रे जो है वो अगेन सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी और ये रे सेम एंगल पर यहां चली जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये TIR हुआ तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका सेम होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना बन गया आपका 60 डिग्री के एंगल पर, ये रे यहां चली गई। ठीक है, इस फेस पर अगर मैं जो है यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये नॉर्मल ऐसा होगा। अब देखें ध्यान से, ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन दोनों 90 पर है, ये एंगल 60 है तो ये वाला 30 होगा, ये 30 और ये 30, टोटल ट्राइंगल में एंगल होता है आपका 180, तो ये टोटल एंगल बनेगा यहां पर 180 में से मैं 60 माइनस कर दूंगा तो 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगेन ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन 90 पर है, तो ये जो एंगल मुझे मिलेगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इस फेस पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब हम इस वाले फेस पर आ जाते हैं। यहां पर देखें ध्यान से, तो जो है रे फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, पर मुझे ये पता है पहले से कि क्रिटिकल एंगल जो है इस प्रिज्म के लिए वो 30 डिग्री से बड़ा है। रे कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई, 30 डिग्री पर अगर इंसिडेंट हो रही है तो यहां पर अब TIR की कंडीशन नहीं बनेगी और रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कहां जा रही है रे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो ये किधर शिफ्ट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहां पर रे जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे चल जाएगी। ये रे ऐसे आ गई। ठीक है, अब मुझे फिर से ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मान लो इस एंगल को मैंने R लिखा, इन दोनों जो आपके मीडियम है इनके बीच में मैं जो है यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज में ले रहा हूँ। फर्स्ट मीडियम के लिए म्यू जो है वो √3 है, sin 30 इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम जो है उसके लिए आपका 1 इंटू साइन R मुझे फाइंड आउट करना है। sin 30 1/2, √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3/2 इक्वल्स टू साइन R। साइन R की वैल्यू √3/2, देन R इक्वल्स टू जो है ये वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ पर डेविएशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें, सबसे पहले रे जो है वो इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में मूव करना था। ठीक है, तो देखो ये रे ऐसे जानी थी, पर ये गई किधर, इतना ये डेविएट हो गई, ऐसे मुड़ गई, यहां से ये इतना चली गई। ये वाला एंगल 60 है तो अगेन ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 30 है तो ये जो डेविएशन आएगा del1, इसकी वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री का ये डेविएशन होगा। ठीक है, तो यहां से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो आपका 30 डिग्री डेविएट हो जाएगी। अब ये इस फेस पर आई, रे को जाना था इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, मुझे इतना डेविएट हो गई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल 60, ये वाला 60, तो ये वाला एंगल सेकंड डेविएशन जो आया ये भी आपका 60 डिग्री, क्योंकि टोटल बेटा ये 180 होना चाहिए, ये 60, ये 60, रेड टू रेड जो है वो 120 है, तो ये वाला आपका अगेन 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डेविएशन आ गया आपका 60 डिग्री का, यहाँ पर आ गया। फिर बात करें यहाँ पर रे को फिर यहाँ जाना था इस वाले पाथ पर। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, पर रे इतना डेविएट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये आपका del3, टोटल एंगल 60, ये वाला 30, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डेविएशन अगेन 30 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, टोटल अगर मुझे डेविएशन लिखना है तो del इक्वल्स टू होगा del1 प्लस del2 प्लस del3। सबसे पहले ये ऐसे चली गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव साइन यूज में ले रहा हूं, तो ये आपका प्लस 30, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका प्लस 60, और ये कैसा जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा -30। 30 से ये 30 कैंसिल करना,
तो डेविएशन की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी हमें, 60 डिग्री का डेविएशन आएगा। और अगर हम डायरेक्शन भी बताना चाहें तो 60 डिग्री का डेविएशन जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री जो है वो रे डेविएट हो जाएगी। ठीक है।